बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। कुछ दिन पहले हमास और इज़राइल के दरमियान एक अमन मुआहिदा तय पाया और उस पर सिग्नेचर्स किए गए और इस पर जो मेन गारंटर था वो ट्रंप था। ट्रंप साहब कहते हैं कि जी मैं यकीन दहानी नहीं कराता अगर 20 हॉस्टेजेस जो इसराइल के हैं वो अगर हमास रिलीज़ कर देता है और हमारी 20 से 21 जो शराइतें हैं वो मान लेता है तो हम सीज़फायर कर लेंगे। पूरी दुनिया ही जानती थी कि ये कभी भी नहीं हो सकता, इस सीज़फायर की तरफ कभी भी नहीं जाएंगे। बट हमें एक लॉलीपॉप दिया जा रहा था क्योंकि जितना भी मिडल ईस्ट है वहाँ पे जो एक प्रेशर बिल्डअप हो रहा था अगेंस्ट इसराइल, तो ट्रंप ने अपने छोटे भाई की मदद की और उन्होंने कहा कि जी मैं सीज़फायर कराया था। उसने कहा कि जी मैं सीज़फायर करवा देता हूँ अगर हमास एग्री कर जाता है, जिस पर फिर पाकिस्तान, कतर, सऊदीया, इजिप्ट, तुर्की, हम इन सारे मुल्कों ने मिलकर एक कॉन्फ्रेंस की, एक मीटिंग की। शहबाज शरीफ साहब, हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब पेश थे और उन्होंने बड़ा इसका क्रेडिट लिया कि जी मैंने बड़ी मेहनत की हम और इस जंग से उनको आज़ादी मिले। तो एक तरफ देखा जाए तो उनकी कोशिश अच्छी भी थी, लेकिन जितने भी दुनिया के एनालिस्ट्स थे वो यही कहते थे कि भाई ये तस्वीर का दूसरा रुख आप लोग नहीं समझ रहे, ये रंगबाजी लगा रहे हैं, ये जस्ट प्रेशर को काम डाउन कर रहे हैं ताकि ये सारा जो प्रेशर है ये जो जहाग है ये बैठ जाए, फिर हम दोबारा से अपनी कार्रवाइयाँ करें। लेकिन हमारे जो जितने भी लीडर्स थे मुस्लिम ममालिक के, वो सारे इस चीज़ पे बड़े कॉन्फिडेंट थे क्योंकि ट्रंप उनको कह रहा था कि जी मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि भाई इसको मैं समझा लूँगा, तुम लोग कुछ ना करो इसको प्लीज़, ठीक है, इसको कुछ नहीं कहना। अब टाइम्स ऑफ इसराइल वो क्या कहता है जी, फॉर्जिंग अ ड्यूरेबल पीस फॉर गजा obviously impossible, but Trump did get all 20 living hostages back। ठीक है, ये टाइम्स ऑफ इसराइल के वो ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं कि बंदे को तन बदन में आग लग जाती है कि भाई हम किधर बैठे हुए हैं। वो खुलेआम आपको धमकियाँ देते हैं, वो खुलेआम आप लोगों का मजाक उड़ाते हैं। आप लोगों की जो एग्रीमेंट है ये उनके लिए कुछ भी नहीं है, जस्ट पीस ऑफ पेपर, वो फाड़ के फेंक दिया होगा। अच्छा, जो ये एग्रीमेंट था ये 20 निकात पे मुश्तमिल था और इसमें एक जो मेन पॉइंट था वो ये भी था कि जो नेतन्याहू है अपनी इजरायली फ़ौज को वहाँ से निकाल लेगा, जो गज़ा है उसको डीमिलिटराइज़ करेगा। ठीक है, ये उस पर लिखा हुआ है वाज़ह तौर पे, मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगा। अब नेतन्याहू क्या स्टेटमेंट देता है, इसराइल विल डिसआर्म्ड हमास एंड डीमिलिटराइज्ड गज़ा सेज नेतन्याहू। वो स्टेटमेंट साफ दे रहा है कि जी मैं करूँगा, यानी कि इजरायली जो फ़ौज है वो डिसआर्म्ड करेगी हमास को और जो डीमिलिटराइज करेगी, ठीक है, गज़ा को, हमास से जान छुड़ाएगी। मतलब कि इजरायली फ़ौज वहीं पे रहने वाली है। क्लियर कट उसकी स्टेटमेंट है। और आप देख रहे हैं कि एग्रीमेंट को भी 1 महीना भी नहीं हुआ और वहाँ पे बमबारी दोबारा से शुरू हो चुकी हुई है। ये था पीस एग्रीमेंट जो कि उसने फाड़ के आप लोगों के मुंह पे मार दिया। जबकि पाकिस्तान में और दुनिया भर में जब पाकिस्तानी सियासतदानों की मैं बात करूं तो वो इस चीज़ का बड़ा क्रेडिट ले रहे हैं कि जी हमने सीज़ फायर करवाया, हमने वहाँ पे अमन मुआहिदा करवाया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने फ़लस्तीनियों को आज़ादी दिला दी, ये आज़ादी दिलाई है अपने। दुनिया भर के एनालिस्ट ये कह रहे थे कि भाई ये सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हैं आपको, इस पीस एग्रीमेंट की कोई वैल्यू नहीं है। एनीवेज, अल्लाह ताला से दुआ है कि फ़लस्तीनियों को हकीकी तौर पे आज़ादी नसीब हो। हमारे कश्मीरी बहन भाई भी कई सालों से जंगी हालत में हैं और हमारी मदद के मुंतज़िर हैं, लेकिन हम लोग इतने बेबस हो चुके हैं कि हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर।